दोस्तों यदि आप लाइफ में ना पैशन को फाइंड करके उनको यदि एक पर्पस बना लेते हो तो आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। सिंपल सी एक ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, पैशन को फॉलो करते हैं, फाइंड करते हैं। डिफरेंट टाइप के पैशन होते हैं, मैं आज आपको एक्सपोजर भी दूंगा। फिर उनको पर्पस बनाते हैं और फिर उनको ढेर सारा यहाँ पे कह लीजिए वेल्थ का भी एक्सपोजर मिलता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आज देने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे हम लाइफ में कोई हमारे अंदर के पैशन को फाइंड करें ताकि हम उनको पर्पस बना के फिर लाइफ में सफल हो पाए। वियर्ड एंड डिफरेंट टाइप के दोस्तों लोगों के मैं आज आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो सिमोन एंड टीना का है। यहाँ पे ये दोनों कपल है और इनका ना एक वियर्ड सा अजीब सा पैशन है और उनका पैशन है फ्रूट के प्रति। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट फ्रूट के बारे में कंटेंट बनाते हैं। तो ये उनका पैशन है क्योंकि एब्सोल्युटली फ्रूट खाने से यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो XYZ पर्सन की, चाहे वो इंडिया का हो, US का हो, UK का हो, हेल्थ अच्छी होती है। तो ये पैशन है उनका फ्रूट के प्रति। पर्पस बनाया कि दुनिया को हम हेल्दी करेंगे। पैसा कैसे बना रहे? पैसा दोस्तों बना रहे वो अपने ट्रैवल रिट्रीट पैकेज के थ्रू कि XYZ लोगों को वो ट्रैवल कराते हैं डिफरेंट ऐसी जगह पे, ऐसे लोकेशन पे। फिर उनको XYZ 7 डेज 10 डेज तक घूमना भी रहता है और खास करके फ्रूट के अराउंड, फ्रूट एक्सप्लोरेशन है, फ्रूट टेस्ट करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो टूर पैकेज के थ्रू सेल करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी बनाते हैं, अपने पैशन को भी फॉलो करते हैं और अपने पर्पस पे भी चलते हैं। दुनिया के दोस्तों अमीर जो लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो यहाँ पे मैं एक हिसाब से कहूँगा सिमोन एंड टीना को फॉलो भी करते हैं इंस्टाग्राम पे। और उनके जो रिट्रीट रहते हैं यानी कि उनके जो टूर होते हैं वो एडवांस में ही बुक हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सिमोन एंड टीना पैशन के थ्रू पर्पस ढूंढा और अच्छा खासा पैसा भी बना रहे। मैं सेकंड ना दोस्तों यहाँ पे बात करूँगा क्रिस कैमिलो के बारे में। ये दोस्तों जो पर्सन है वो एक हिसाब से इन्वेस्टर है, सोशल ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं और एक नॉर्मल पर्सन से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ पे और नेटवर्क बनाते हैं। और वो बचपन से ही एट द एज ऑफ 6 से क्या करते थे, खास करके चीज़ों को बाई सेल करना, छोटे मोटे बिजनेस करना, वो बाई सेल वाले ही, ट्रेड वाले ही बिजनेस करना, जो रियल लाइफ ट्रेड होता है ना कि आपने कुछ सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा। तो बचपन से ही करते आ रहे क्रिस कैमिलो। लेकिन टाइम के साथ फिर क्या हुआ, उन्होंने कंप्लीट इंटरनेट बेस्ड सोशल आर्बिट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में बड़ी सफलता हासिल की। अब ना ये एक हिसाब से उनका पैशन है ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना। उनका पर्पस क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनका दोस्तों पर्पस ये है कि मैं 1 बिलियन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टर क्लास में ऐड करना चाहता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि 1 बिलियन लोग इन्वेस्टर बने। तो वो अपने पैशन के साथ क्या करते हैं, जो उनका पर्पस है उन पे वर्क करते हैं। अफ्रीका में बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं उनको सिखाते हैं, इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग नॉलेज देते हैं, इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग XYZ क्या करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। अब दोस्तों मैं ये कट एपिसोड शूट कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में मेरा जो स्टूडियो है वो रोड के साइड है। तो आपको बैकग्राउंड में कभी आवाज़ आए तो उसे अवॉइड करना क्योंकि मैं इस एपिसोड को कट नहीं करने वाला हूँ। तो ये दोस्तों क्रिस कैमिलो की मैं बात कर रहा था, पैशन ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा, वो बचपन से ही था उनका। और वही पैशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, फिर एक पर्पस बनाया कि यदि मैं एज ए नॉर्मल मैन अमीर बन सकता हूँ, मैं यदि एज ए नॉर्मल मैन अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। आज क्रिस कैमिलो की दोस्तों नेटवर्थ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर है, यानी कि हजारों करोड़ की नेटवर्थ है। तो ये हुआ बिकॉज ऑफ आई एम अर्ली इनटू इन्वेस्टिंग, कि मैं अर्ली इन्वेस्टिंग में था। तो क्यों ना दुनिया के लोगों को मैं इन्वेस्टर क्लास में ऐड करूं। तो इनका टारगेट है मैं 1 बिलियन लोगों को इन्वेस्टर क्लास में ऐड करना चाहता हूं। और ये जो भी दोस्तों मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं दैट्स द वेरीफाइड एग्जांपल। तो कुछ भी बनी बनाई बातें नहीं है, एवरीथिंग इज वेरीफाइड। आगे दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में दैट्स द कंप्लीटली 100% बेस्ड ऑन पैशन, पर्पस एंड अ लॉट ऑफ मनी एंड द वर्ल्ड इज नोन एज इंडी हैकर्स। अब ये इंडी हैकर दोस्तों होता क्या है, पहले ना मैं आपको एग्जैक्ट इंग्लिश में कंप्लीट इंडी हैकर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एन इंडी हैकर इज एन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हु बिल्ट एंड ग्रोस डिजिटल प्रोडक्ट विदाउट रिलाइंग ऑन आउटसाइड इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल। इंस्टेड ऑफ रेजिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम फंडिंग राउंड्स दे क्रिएट बिजनेसेस ऑन देयर ओन टर्म्स। दिस बिजनेसेस ऑफन इंक्लूड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि SaaS प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्स, वेबसाइट्स, न्यूज़लेटर, ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड डिजिटल टूल्स दैट सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स फॉर कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड।
इंडी हैकर दोस्तों आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दो चीज़ यहाँ पे रहती है, एब्सोल्यूट तीन चीज़ें रहती है लेकिन दो मेन है। सबसे पहला लोकेशन फ्रीडम है, सेकंड है टाइम फ्रीडम है, और थर्ड है पैसे की फ्रीडम। क्योंकि यदि आप इंडी हैकिंग में सफल हो गए, इंटरनेट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हो, आप मोनिटाइज अच्छे से कर पाते हो, तो आपको पहला लोकेशन फ्रीडम मिलता है। आप दुनिया में कहीं से भी वर्क कर सकते हो, अपने स्मॉल टाउन से भी वर्क कर सकते हो, और खास करके आप किसी बड़े कंट्री के XYZ कैपिटल से भी वर्क कर सकते हो। तो कोई बाउंड्री नहीं है, लोकेशन फ्रीडम है। सबसे अच्छी बात है टाइम फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा हुआ है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, किसी को कोई आंसर नहीं देना है। यू हैव 100% टाइम फ्रीडम। थर्ड है अ लॉट ऑफ मनी। यदि आप इंडी हैकिंग के थ्रू पैसा बना पाते हो, इंडी हैकर हो, और यदि आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर पाते हो, तो यहाँ पे एक बार आपको स्केल करना आ जाता है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वेबसाइट हो, एनीथिंग आप स्केल कर सकते हो, चाहे आपका टूल हो, चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो। और जब आप चीज़ें स्केल करते हो, खास करके इंटरनेट वर्ल्ड में, तो आप एब्सोल्युटली फाइनेंशियल फ्रीडम तक भी पहुंच सकते हो। तो बहुत सारे दोस्तों लोग हैं, दे मेड tens of thousands of dollar to hundreds of thousands of dollar to even tens of millions of dollar। और बेसिकली दोस्तों जो मेरा करियर है वो भी बेस्ड अपॉन एक हिसाब से इंडी हैकिंग ही है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं दोस्तों। मैंने पहले बताया था यहाँ पे, आज मेरा जो मेन वर्क है वो B2B नीश मार्केट प्लेस का है। 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल दोस्तों जो इंडिया में रहते हैं उनके रिगार्डिंग हम वर्क करते हैं। दैट इज माई वर्क। सेकंड मेरा पब्लिशिंग का भी वर्क है, खास करके ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की डिजिटल प्रोडक्ट पब्लिश करके भी हम पैसा बनाते हैं, क्योंकि वन टाइम प्रोडक्ट क्रिएट करना है, फिर यहाँ पे पैसा बनते रहना है। और बुक पब्लिशिंग में अमेजोन के थ्रू हम बुक पब्लिश करते हैं, अमेजोन KDP पे, क्योंकि 13 कंट्रीज में दोस्तों प्रोडक्ट बना के सेल हो सकते हैं। मेरे 4 अकाउंट चलते हैं, मेरे नाम पे, मेरे मदर के नाम पे, फादर के नाम पे, सिस्टर के नाम पे। तो यदि दोस्तों आप भी एक हिसाब से कुछ लाइफ में ऐसा वर्क करना चाहते हो जहाँ पे लोकेशन फ्रीडम और टाइम फ्रीडम हो, तो मैं एब्सोल्युटली रिकमेंड करूंगा। यदि आप सीखना चाहते हो और आप सपोर्ट भी चाहते हो, सीखना चाहते हो, मेरा सपोर्ट चाहते हो, तो मैंने लर्न एंड अर्न विथ यहाँ पे AI डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो टाइम टू टाइम अपडेट भी होगा, और जिसमें खास करके हमने ई बुक रिगार्डिंग डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग रिगार्डिंग कैसे जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हो, AI का यूज़ करके 100% AI का यूज़ करके सिखाया है। हमारा सपोर्ट मिलेगा, हमारा मटेरियल मिलेगा, एवरीथिंग इंक्लूडिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यदि आप सीखना चाहते हो तो इट्स ऑल अपॉन यू। तो इंडी हैकर दोस्तों यहाँ पे कैसे वर्क करते हैं, उनका जो आज के टाइम पे एक पर्पस रहता है, ये होता है अपने लिए फ्रीडम। वो बहुत मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि उनको एक बार टेस्ट लग चुका है। कौन सा टेस्ट? फ्रीडम का टेस्ट, लोकेशन फ्रीडम का, टाइम फ्रीडम का। उनको एक बार टेस्ट लग चुका है इंटरनेट मनी का, इंटरनेट से जो पैसा आता है। और इंटरनेट से दोस्तों जो पैसा आना ना, वो कोई आज के टाइम पे रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली प्रोसेस होती क्या है। आपका जो बैंक अकाउंट होता है ना दोस्तों, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म रहते हैं जहाँ के जिनके थ्रू पैसा आता है, वो प्लेटफॉर्म ही होता है। आपको सिर्फ आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होती है, बाद में एक सिस्टम है वायर ट्रांसफर करके, तो वायर ट्रांसफर करके तो पैसा आ जाता है। तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे दोस्तों मैं नंबर 4 पे एक बंदे के बारे में बात करूंगा। वो बंदे का नाम है जूलियानो मैसरैली। ये पर्सन दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बोरिंग इंडस्ट्री है, वो है इंश्योरेंस सेलिंग करना। इंश्योरेंस सेलिंग करना दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग वर्क में से एक वर्क आप कह सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस सेलिंग में दोस्तों आपको कोल्ड कॉल करने रहते हैं। आपको एक लिस्ट दिया जाता है और उनके बेसिस पे आपको कॉल करना होता है। अब जूलियानो मैसरैली दोस्तों क्या करते हैं? फ्रीलांसिंग करते हैं इंश्योरेंस सेलिंग में, खास करके US में। तो आज के टाइम पे एक ये पर्सन है जिनका पैशन है कोल्ड कॉल करना, जिनका पैशन है प्योर मनी बनाना। इंस्पायर्ड है ये बंदा अपने, अभी भी अर्ली 20s में, अभी 19-20 साल का ही है। और द वॉल स्ट्रीट जो मूवी है, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, तो अपना आइडल मानता है, अपनी लाइफ को कंप्लीटली 100% कॉपी करता है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट से। और कोल्ड कॉल भी करता है, अपना स्टाइल है, अपना एक अंदाज है। इंस्टाग्राम पे जाकर आप एब्सोल्युटली चेक इट आउट भी कर सकते हो यहाँ पे जूलियानो मैसरैली को। तो ये आज के टाइम पे खास करके US में मोर देन 30 to 40 जो है ब्रोकर रहते हैं, इंश्योरेंस सेलिंग ब्रोकर होते हैं, उनके साथ टाइप रहता है, कोल्ड कॉल किया जाता है, लिस्ट फाइंड की जाती है, लीड फाइंड की जाती है, और उनको प्रीमियम इंश्योरेंस सेल किया जाता है। इंश्योरेंस पे तगड़ा कमीशन होता है। इंश्योरेंस सेलिंग पे पर क्लोजर $1000 से लेकर $4000, $5000, $10,000 तक के कमीशन रहते हैं। दैट्स द प्योर सेल्स गाय। ये प्योर सेल्स का बंदा है। लेकिन इस टाइप के दोस्तों बोरिंग वर्क को करना, इंश्योरेंस सेलिंग रियली बोरिंग वर्क। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार पैशन का मतलब होता है सिर्फ डांस करना, सिंगिंग करना, सिर्फ यहाँ पे मूवीज में वर्क करना, एक्टिंग करना। दैट्स नॉट जस्ट द पैशन।
पैशन दोस्तों क्या होता है, ये अपना किसी भी पर्सन के सोशल मीडिया प्रेजेंस से देख सकते हो, किसी भी पर्सन के लाइफ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जूलियानो मैसरेली को दोस्तों आप देखो, द गाय इज सेलिंग द इंश्योरेंस बट विद द पैशन, विद द पर्पस ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन ए यंग एज। आज 19-20 साल का है बंदे का एक ही पर्पस है कि यार तगड़ा पैसा बना रहा हूँ। तो जो भी कोल्ड कॉल करता है, जो भी वर्क करता है, अपने आप को मोटिवेट करते रहता है, दूसरा कॉल करता है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट भी करता है, अपने फादर को भी ऐड करता है। तो बहुत बार उनके फादर को भी ट्रस्ट नहीं होता है कि ये एट द एज ऑफ 19 आज $4,000 का ये कैसा पे आउट आ रहा है, कैसे कमीशन आ रहा है। ये सब चीज़ें रहती है दोस्तों बिकॉज ऑफ द एक पर्पज। यहाँ पे जूलियानो मैसरेली का पर्पज क्या है, उनको पता है, जूलियानो मैसरेली को पता है कि यार आज कुछ भी बिल्ड करूंगा सालों लग जाएंगे, मुझे एक स्किल एक्वायर करनी है, सेलिंग की स्किल, कुछ महंगा बेचता हूँ, इंश्योरेंस बेचते हैं, महंगा बेचते हैं, $1,000 टू $10,000 का रॉयल्टी अर्न करते हैं, दैट्स द विजन। और इसके साथ जूलियानो मैसरेली चल रहे हैं। तो देखिए आज मैं जो आपको दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूँ ना, दे आर फ्रॉम द ऑल डिफरेंट फील्ड। कोई फ्रूट के रिगार्डिंग पैशनेट है और पैसा बना रहा है, कोई इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग पैशनेट है और पैसा बना रहा है, फिर उनको पर्पस बना लिया है। कोई यहाँ पे इंडी हैकिंग रिगार्डिंग पैशनेट है, डिजिटल वर्क करना है, फ्रीडम है टाइम का, फ्रीडम है लोकेशन का, बहुत मेहनत करते हैं। कोई इंश्योरेंस बेच का पैसा बना रहा है। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज द प्योर एग्जांपल ऑफ द पैशन। बहुत सारे दोस्तों अमेरिकन ऐसे रिसर्चर है जो आज के टाइम पे भी इजिप्ट में वर्क कर रहे हैं, सालों से वर्क कर रहे हैं, मोर देन 10 ईयर 15 या 20 ईयर्स से दोस्तों वो इजिप्ट शिफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात दोस्तों ये है कि रियल पैशन किसे कहा जाता है। अमेरिका में ना दोस्तों सुख सुविधा, लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, अच्छी पार्टी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज गुड एंड नाइस। इन यूएस है, अमेरिका में सब कुछ अच्छा नाइस है, वेदर से लेके एवरीथिंग, ए टू जेड, सिविलाइज्ड पीपल, एवरीथिंग। इजिप्ट में दोस्तों ये सब चीज नहीं है। इजिप्ट आज भी अफ्रीका का पार्ट है, इजिप्ट में आज भी गरीबी है, बहुत सारी चीजें। तो अपने एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को छोड़ के दोस्तों, बिकॉज ऑफ द पैशन टुवर्ड्स द हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द पैशन टुवर्ड्स द पिरामिड, बिकॉज द पैशन टुवर्ड्स द ममीज, बहुत सारे अमेरिकन रिसर्चर दोस्तों जो आज के टाइम पे 15-20 सालों से इजिप्ट में रह रहे हैं। इजिप्ट की जो नाइल रिवर थी, आज भी पुरानी चीज़ों को, पुरानी मम्मी को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्योंकि आज भी दोस्तों इजिप्ट का हिस्ट्री इतना पुराना है कि आज भी बहुत सारे रिसर्चर है, एक दो नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को आज भी जिंदा कर रहे हैं। इतना उनका इंटरेस्ट है दोस्तों यहाँ पे इजिप्ट रिगार्डिंग, पिरामिड रिगार्डिंग, मम्मीज रिगार्डिंग, हिस्ट्री रिगार्डिंग, दैट्स द रियल पैशन। और उनको पर्पस बनाया हुआ है। पैसा कैसे बनता है आज के टाइम पे, खास करके यूएस की मैं बात करूँ तो एनजीओज रहते हैं जो उनको सैलरी पे करते हैं। एनजीओज के साथ साथ यहाँ पे रिसर्च पे बहुत बड़ा पैसा यूएस स्पेंड करता है। तो रिसर्च जिनके साथ भी वो XYZ जुड़े हुए होते हैं, तो एज अ जॉब भी वर्क करते हैं, तो वहाँ से पैसा बन जाता है। और भी मल्टीपल सोर्स है जहाँ से एक हिसाब से कह लीजिए गवर्नमेंट से उनको पे आउट आता है और यूएस गवर्नमेंट से ही उनको पे आउट आता है। पे आउट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे मेनली जो बात हो रही है दैट्स द पैशन। क्योंकि ये दोस्तों जो वर्क किया जाता है ना, खास करके इसे आर्कियोलॉजी की फील्ड कहा जाता है। आर्कियोलॉजी की फील्ड में यू नीड टू मच पैशंस, आपको बहुत तगड़ा लेवल का पैशंस चाहिए, धैर्य चाहिए, और आपका पैशन भी होना चाहिए। एक तो धैर्य तो होना ही चाहिए, लेकिन आपको वो काम में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप सालों साल यहाँ पे वेट कर सको। बिल्कुल यूनिक सी फील्ड है दोस्तों। आज के टाइम पे लोग इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन को चेस करते हैं ना, ये सब में एक आर्कियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बिल्कुल पेशेंस के साथ विथ पैशन वर्क किया जाए। और उनका एक ही पर्पस होता है, हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं कि हिस्ट्री को हमें जिंदा करना है, हिस्ट्री को जिंदा करना है। ये पर्पस के साथ वो यहाँ पे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। तो ये दोस्तों मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब इस टाइप के लोग हैं जिनको अभी लाइफ में कोई सैडनेस नहीं है। ये लोग लाइफ में कुछ ढूंढ नहीं रहे, ये लोग लाइफ में इधर उधर भटक नहीं रहे। क्यों नहीं भटक रहे, क्यों नहीं इधर उधर जा रहे? बिकॉज दे फाइंड देयर पैशन। मैं आगे दोस्तों आपको हमारे एक और इंडियन पर्सन का नाम बता रहा हूँ, और वो पर्सन है नोमैड शुभम। आपने भी नाम सुना होगा, इंडिया के यूट्यूब ट्रैवलर है। आज एट द एज ऑफ 24 उन्होंने दुनिया की सारी कंट्री को ट्रैवल कर लिया है। बिहार से आए, तो बिहार से आया हुआ दोस्तों एक लड़का एट द एज ऑफ 24 आज पूरी दुनिया ट्रैवल कर चुका है, 197 कंट्रीज इंटरनेशनली, और खास करके इंडियन पासपोर्ट से बंदा कर चुका है। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों इंडियन पासपोर्ट से पूरी दुनिया ट्रैवल करना, जो नोमैड शुभम ने एट द एज ऑफ 24 ये हासिल कर लिया, ये अचीव कर लिया। अब मैं आपको बैक स्टोरी बता रहा हूँ। ये जो ट्रैवल के प्रति दोस्तों पैशन था ना यहाँ पे नोमैड शुभम का,
वो ऐसा नहीं था कि पहले कॉलेज कंप्लीट की, फिर मास्टर किया, फिर जॉब की और फिर निकले ट्रैवल के लिए, नहीं। जब वो कोटा पढ़ने के लिए गए थे, शायद अपने 11th 12th में थे ना, तब से ही निकल गए थे घूमने के लिए। अपने 11th मैं जो बात कर रहा हूँ ध्यान से समझिए, अपने 11th से ही घर में किसी को भी बताए बिना घूमने के लिए निकल गए थे। जो भी उनको पैसा XYZ अमाउंट मिलता था खर्च के लिए, सेविंग करके निकल जाते थे। और खर्चा तो कुछ करते ही नहीं थे, क्योंकि पहले से ही नोमैड शुभम यहाँ पे क्या करते थे, हिच हाइकिंग करते थे। और खाना है तो किसी के घर पे फ्री पे खाना मिल गया, हिच हाइकिंग कर ली, तो कोई ट्रैवल की कॉस्ट नहीं थे। रियल एक्सप्लोरर मैं कहूँगा दोस्तों नोमैड शुभम, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल तो करना चाहते हैं, लेकिन वो लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हैं। उनको ये मुसीबत वाला ट्रैवल पसंद भी नहीं होता है, कंफर्ट जोन में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग लग्जरी बेस्ड ट्रैवल करते हैं, और नोमैड शुभम कंप्लीटली यहाँ पे फोकस करते हैं रियल XYZ, यहाँ पे कह लीजिए दोस्तों, किसी भी जियोग्राफी को डेप्थ से एक्सप्लोर करने में। और हमारे देश के दोस्तों जो प्रेसिडेंट ने भी एक ट्वीट किया था कि मैं YouTube इंडिया में नोमैड शुभम के हर एक वीडियो को देखता हूँ। आज YouTube पे 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, फेसबुक पे भी फॉलोइंग है। फेसबुक भी दोस्तों पैसा देता है, YouTube एडसेंस के थ्रू पैसा देता है। तो वही वीडियो आज के टाइम पे जितने भी ट्रैवल के YouTube क्रिएटर है वो फेसबुक पे डाल देते हैं। फेसबुक का एक मैसिवली ऑडियंस बेस है दोस्तों, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, और वहाँ से भी पैसा आता है। तो 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर होना, लॉन्ग वीडियोस बनाना, ट्रैवल का CPM भी हाई रहता है। यूट्यूब पे दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट चलती है ना, खास करके यदि आप ट्रैवल बेस्ड चीजें बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका का कुछ बनाया वीडियो, तो होता ये कि ये जो आपका वीडियो होता है ना, वो अमेरिका में भी जाता है, और अमेरिका के लोग देखते हैं तो 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा बनता है, स्पॉन्सर के थ्रू पैसा बनता है। और एक टाइम के बाद तो उनको जो भी होटल में स्टे होता है फ्री मिल जाता है, बहुत सारा स्पॉन्सर ट्रिप मिलता है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। खुद उन्होंने बताया था कि मंथली 5 से 10 लाख को टच कर रहे थे आज से 2 साल पहले। तो एट द एज ऑफ 22 5 से 10 लाख टच कर रहे थे। काम क्या कर रहे थे? ट्रैवल कर रहे थे। तो पैशन था ट्रैवल के प्रति, एक रिस्क लिया था अपने 11th स्टैंडर्ड में, तब से उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। और मैं तब से जानता हूँ, जब उन्होंने स्टार्टिंग में पहले साल में यूट्यूब किया था ना, तब से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी यूट्यूब में अर्ली रहा हूँ, यूट्यूब खास करके कंज्यूम करने को लेके। तो आज आप ये चीज देख सकते हो, एक बंदे का जो शुरू हुआ था ट्रैवल का पैशन, ये बंदे ने पर्पस बनाया कि पूरी दुनिया करना है। ऐसे ही चीजें होती है, और एक्सट्रीम चीज से ही एक्सट्रीम पैसा बनता है। पैशन तो था कि ट्रैवल करना है, लेकिन ट्रैवल करते करते फिर पर्पस बना लिया कि मैं पूरी दुनिया करना चाहता हूँ। 197, और एट द एंड हर एक ट्रैवलर दोस्तों, हर एक व्लॉगर ना यही पर्पस के साथ आगे बढ़ता है कि मुझे पूरी दुनिया घूमना है। और पूरी दुनिया घूमने में ना दोस्तों बहुत सारी मुश्किलें आती है, कठिनाई आती है। आपके पसंद का खाना नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे यू हैव अ फियर टू बी किडनैप, आपका फियर रहता है। बहुत सारी कंट्रीज में किडनैप होने का, बहुत सारी कंट्रीज में फियर रहता है, और भी चीज़ों का, क्योंकि हर एक कंट्री हमारी इंडिया की तरह या फिर दूसरी डेवलप्ड कंट्री की तरह फेमिलियर और सेफ कंट्री नहीं होती है। तो एक ये पर्पस है ना दोस्तों कि पूरी दुनिया घूमना है। ये पर्पस में बहुत सारा सेक्रीफाइस भी आता है, एक्सट्रीम होता है पर्पस, और पैसा भी फिर एक्सट्रीम बनता है। तो 5 से 10 लाख के आसपास तो एट द एज ऑफ 22 महीने का यहाँ पे बना रहे थे। दैट्स द नोमैड शुभम। आगे मैं आपको दोस्तों एक और पर्सन के बारे में बात करूंगा, और पर्सन का नाम है मॉर्गन हाउसेल। अब मॉर्गन हाउसेल की दोस्तों मैं बात करूं, आपने एक बुक का नाम सुना होगा, द साइकोलॉजी ऑफ द मनी। आज मॉर्गन ने मिनिमम मैं कहूंगा 200-500 करोड़ बनाए हुए हैं, बिकॉज ऑफ द वन एंड ओनली बुक, ये साइकोलॉजी ऑफ द मनी बुक के थ्रू उनके बेस्ट सेलर यहाँ पे बनी है ये बुक। और इस रीजन से आज टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ऑलरेडी कॉपीज बुक सोल्ड हो चुकी है। रॉयल्टीज भी, मैंने कहा ना, मैं तो इस बिजनेस में, इसलिए मुझे पता है कि गाय मेड मोर देन 200 to 500 करोड़। INR में बात करूँ तो अदरवाइज टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट हो चुके हैं। मॉर्गन दोस्तों क्लियरली ना एक बात कहते हैं कि मैंने कंसिस्टेंसी रखी, और पहले किसी न्यूज़ मैगजीन में वर्क करते थे, तो मंथली फुल करके एक मैगजीन आता है दोस्तों US में, आप सर्च कर लेना, द मंथली फुल, MONTLY करके, FOOL आज उनका सिर्फ डोमेन है। तो उन पर वर्क करते थे। फिर उनको एक आइडिया आया कि यार ये फाइनेंस इतना डिफिकल्ट क्यों, सिंपल बना था। तो वो जो बुक बनाई ना, वो बुक क्लियरली स्टोरीज और चैप्टर वाइज थी, अपने हिसाब से बनाते गए, बिल्कुल सिंपल टू डाइजेस्ट बुक बनाते गए, बुक पब्लिश की, बुक चल गई। और आज भी मॉर्गन कहते हैं कि इसमें मेरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दैट्स द लक। मैं ट्राई एंड एरर करता गया, लक हुआ, बुक चल गई, बेस्ट सेलर बनी। और आज के टाइम पे दोस्तों सबसे दुनिया का ग्रेटेस्ट कोई बिजनेस है ना, लाइफस्टाइल वाइज, तो दैट्स द पब्लिशिंग बिजनेस। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, एक बार कोई बुक बनानी है, उनकी रॉयल्टीज कंटिन्यूस जनरेट होती है, और US डॉलर में जनरेट होती है। भारत में बैठे हो, कहीं पर भी बैठ रहे हो, 13 देश में दोस्तों आप चीजें सेल कर सकते हो, 13 कंट्रीज में। इन 13 कंट्रीज आप कहीं पर भी बैठ के, कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं, 24/7।
तो ये मैं आपको क्लियर एक बात बता रहा हूँ, यदि आपका गोल है कि $1 मिलियन आपको बनाना है, जनरेट करना है, यदि दोस्तों आपकी 10 साल में एक भी फाइनेंस रिगार्डिंग कोई बुक चल जाती है, फाइनेंस निश में आपका कुछ भी चल जाता है, यू कैन मेक $1 मिलियन, जो कि ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ लोग अचीव कर चुके हैं। तो पब्लिशिंग का बिजनेस दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस है, इसीलिए मैं सिखाता हूँ लर्न एंड अर्न विथ एआई डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। इसमें मेनली फोकस रहता है बुक रिगार्डिंग, क्योंकि एक बार कोई प्रोडक्ट बनाओ, इनफाइनाइट टाइम तुम सोल्ड करो, इनफाइनाइट टाइम यहाँ पे वो रॉयल्टीज आपको देगा, और मोर देन 13 कंट्रीज में आप सोल्ड कर सकते हो, और अमेजोन ने 20 साल तक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानोगे समझोगे जब आप प्रोग्राम में इनरोल करोगे। तो मॉर्गन हाउसेल यहाँ पे आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और आज भी दोस्तों सोलो क्रिएटर है, आज भी उनके पास एक भी एम्प्लॉय नहीं है। ये है सबसे मजेदार बात। देखिए साइकोलॉजी ऑफ द मनी पे थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस है, पॉडकास्ट है, एवरीथिंग है। उनकी बुक आज के टाइम पे दोस्तों नंबर 1 बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड है। फाइनेंस नीश पे आज वो रैंक कर रही होती है, आज भी वो अकेला बंदा है, आज भी वो सब कुछ कर रहा होता है। तो आप एज अ सोलो पर्सन भी सब कुछ कर सकते हो। तो एक पैशन था राइटिंग का, एक पैशन था यहाँ पे लेवरेज वाला बिजनेस यानी कि बुक रिगार्डिंग बिजनेस का, फिर पर्पस बनाया कि लोगों को एजुकेट करना है रिगार्डिंग द फाइनेंस इन ए सिंपल टर्म्स। और देखिए आज पैशन एंड पर्पस के थ्रू टन्स ऑफ मनी यहाँ पे ऑलरेडी $मिलियंस यहाँ पे मॉर्गन हाउसेल जनरेट कर चुके हैं। तो मैं आगे भी दोस्तों एपिसोड लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं बात करूँगा पैशन, पर्पस एंड मनी रिगार्डिंग, तीनों एक साथ कंबाइन करेंगे। क्योंकि लाइफ में ना दोस्तों यदि आपको पैशन मिल गया, आपने पर्पस बना लिया, अलॉट ऑफ मनी जनरेट किया, तो लाइफ कंप्लीट हो जाती है, लाइफ आपका 100% सेटिस्फेक्शन वाला यहाँ पे बन जाता है। धन्यवाद।